नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है नदी अविराम। नदी अविराम के रचनाकार अर्पण कुमार हैं। 1977 में पैदा हुए। नदियों से इनका एक अलग तरह का लगाव है क्योंकि इनका जो पहले का संग्रह है नदी के पार नदी 2002 में प्रकाशित हुआ। मैं सड़क हूँ, पोले झुनझुने, सह अस्तित्व और अब नदी अविराम यह संग्रह आया है। कुछ यात्रा संस्मरण भी प्रकाशित हैं। लगातार रचनारत हैं। रजा फाउंडेशन और भारत भवन कई जगहों पे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भागीदारी कर चुके हैं। ये कविताएं जो है वह नदी को समर्पित हैं और नदी हमारी सभ्यता की वाहक होती है। नदी हमारे जीवन की वाहक है, हमारी धरती पर प्रकृति और प्रकृति की गतिशीलता की वाहक है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जो कविताएं रचनाकार ने रची हैं मैं उनको पढ़ता हूँ। खुद पाठक इस बात का फैसला करें कि कवि विशेष के कविता संग्रह को क्यों खरीदना चाहिए। अधैर्य को धैर्य देती रही नदी, यह शीर्षक है। एक खोलकर 10 राज फैला देती थी नदी। अपनी अखरोट आंखों से मेरी गट्ठेदार हथेली पर दवा की पुड़ियों की तरह किसी पर कोई नाम लिखा न होता और सभी पुड़ियां एक जैसी होती। मैं हैरान हाथों से उन्हें उलटता पलटता और उजबक सा देखता नदी की आंखों में। किसी मजे हकीम के मानिंद नदी हंस पड़ती मेरी उत्सुक अधीरता पर। किस वक्त कौन सी पुड़िया खोलनी है नदी जानती थी। एक और कविता है, नदी से गुजरना नदी से संवाद करना है, शीर्षक है इस कविता का। गुजरता हूँ छोटी बड़ी कई कई नदियों से, जाने कैसा आकर्षण है उनके प्रति। एक टक निहारता हूँ उन्हें, उनके होने से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हाथ दोनों जुड़ जाते हैं स्वतः ही। हमारे यहाँ तक होने में वे कैसे सीमित और खंडित होती गई हैं। समस्त मानव जाति की ओर से उनसे माफ़ी मांगता हूँ। नदियों को लेकर ये सभी भाव आते हैं। इन भिन्न भिन्न भावों को भीतर बहती कोई नदी सींचती है। नदियों से कितनी अंतरंगता है अर्पण कुमार की। एक शीर्षक है कविता का, प्रतिबिंब। कवि सृजनरत है और नदी उनीदी लेटी है। अपनी बाईं करवट कवि के अभिमुख ठीक उसके समपार्श्व में। नदी का अलसाया और क्लांत सौंदर्य उतर रहा है कविता में। नदी के बराबर एक और नदी उतार रहा है कवि का भागीरथ। एक और कविता मैं पढ़ रहा हूँ, 4 कविताएं मैं पढ़ता हूँ। यह चौथी कविता है, छोटी कविताएं हैं। नदी अनभिज्ञ है मेरे ऊहापोह से, यह शीर्षक है। वह धनी है मीठी आवाज की, मैं डूबा रहता हूँ जिसकी रस स्निग्धता में। वह सब कुछ कह जाती है, अनुभव कोश में आई तिक्तता भी निकाल बाहर करती है। उसकी आवाज में उभरता कसैलापन फिर मीठा क्यों लगता है मुझे, यह मैं नहीं जान पाता। नदी अनभिज्ञ है मेरे इस ऊहापोह से। कुल 166 पृष्ठों का यह कविता संग्रह है। प्रयाग शुक्ल ने इसके बारे में लिखा है कि रूपक किसी न किसी रूप के सहारे ही बनता है। सो नदी यथार्थ रूप में यहाँ चित्र है, तरल है और इसे पढ़ते हुए आप स्त्री पुरुष के संबंधों की तरह से भी समझ सकते हैं, प्रकृति के संबंधों की तरह से समझ सकते हैं। स्त्री रूपा है नदी, इसीलिए उसको और भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। इस पुस्तक को सर्वभाषा ट्रस्ट की ओर से सर्वभाषा प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य है 350 रुपये
अगर आप अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो नदी अविराम को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। हर शुक्रवार को मैं कविताओं की बात करता हूँ। एक दिन एक किताब में सोमवार से शनिवार तक मैं हर दिन किसी न किसी पुस्तक के बारे में अपनी राय रखता हूँ। रविवार को आपके किसी प्रिय लेखक के साथ बात करता हूँ। आप साहित्य तक देखते रहें, पुस्तकों को खरीदते रहें, पढ़ते रहें, पुस्तक संस्कृत को जिंदा रखें। धन्यवाद।